तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि 15 अगस्त को सिर्फ भारत का तिरंगा ही नहीं लहराएगा, बल्कि दुनिया की राजनीति में भी एक जबरदस्त भूचाल आने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेर की दहाड़ के साथ अमेरिका में घुसने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुतिन सीधे अमेरिका के अलास्का में, और वहां उनका आमना सामना होगा डोनाल्ड ट्रंप से। और ये मुलाकात सिर्फ दो ताकतवर नेताओं की हैंड शेक भर नहीं होगी, ये खेल पूरी दुनिया का पासा पलट सकता है। और सुनिए, इस बार भारत ने भी ऐसा चालाकी भरा दांव चला है कि पुतिन को ट्रंप से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेर की तरह अमेरिका में घुसने वाले हैं। 15 अगस्त जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उसी दिन पुतिन पूरे लाव लश्कर के साथ अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के आमने सामने होने जा रहे हैं। और ये मुलाकात एक औपचारिक हैंडशेक नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन की जंग से लेकर टैरिफ वार तक पूरी दुनिया की राजनीति का पासा पलट सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये मुलाकात भारत के लिए क्यों ऐतिहासिक साबित होने वाली है, और भारत ने पुतिन ट्रंप की इस मीटिंग से पहले ऐसा कौन सा दांव चला है जिसने पुतिन की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। तो आइए समझते हैं इस पूरे खेल को। पुतिन और ट्रंप की ये महाबैठक हो रही है अमेरिका के अलास्का में, एक ऐसी जगह जो भौगोलिक रूप से रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये लोकेशन इतनी खास क्यों है? ऐतिहासिक दावा है कि 1741 में रूसी खोजकर्ताओं ने अलास्का की खोज की और उस पर दावा ठोक दिया, और 1867 में रूस ने अलास्का को $72 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया। और आज अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन रूस के बेहद करीब होने के कारण ये बातचीत के लिए सबसे परफेक्ट ग्राउंड है। इसके अलावा पुतिन पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में कथित वार क्राइम्स का वारंट जारी कर रखा है। 124 देशों में अगर पुतिन कदम रखते तो उन्हें गिरफ्तार करके हेग भेजना जरूरी होता। लेकिन अमेरिका, भारत, चीन, यूएई जैसे बड़े देश आईसीसी के सदस्य नहीं है। मतलब अलास्का में पुतिन पर वारंट का कोई असर नहीं होगा। इसी वजह से पुतिन आने वाले हफ्तों में भारत भी आएंगे। भारत इस मीटिंग का खुले दिल से स्वागत कर रहा है, और वजह भी दमदार है। अगर पुतिन ट्रंप की बातचीत से यूक्रेन जंग खत्म होती है, तो ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% का टैरिफ ढह सकता है। 25% टैरिफ तो रूस से भारत की तेल पर खरीद की वजह से लगाया गया। बाकी 25% टैरिफ रह सकता है, क्योंकि ट्रंप भारत के बाजार में एंट्री चाहते हैं। और भारत का मास्टर स्ट्रोक ये कि पुतिन को ट्रंप से ज्यादा ताकतवर बना दिया। बड़ी मीटिंग के ठीक पहले भारत ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारतीय वायुसेना चीफ एपी सिंह ने ऐलान किया कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड S-400 से 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। ऐसा कारनामा रूस भी नहीं कर पाया था। पाकिस्तान में खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। संदेश साफ है, रूस का हथियार बेमिसाल है, अमेरिकी हथियार फिसड्डी हैं। पुतिन के हथियारों की ताकत की तारीफ है, और अमेरिकी तकनीक की पोल खोल दी है, वो भी पुतिन ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले। नतीजा, पुतिन की ताकत बातचीत के टेबल पर और कई गुना बढ़ गई, और भारत ने जिस जियोपॉलिटिकल खेल में खुद को सबसे अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित कर दिया। 15 अगस्त को सिर्फ भारत का तिरंगा ही नहीं लहराएगा, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की रणनीति का डंका बजेगा। तो दोस्तों, 15 अगस्त का दिन सिर्फ हमारा स्वतंत्रता दिवस नहीं होगा, ये दिन दुनिया के पावर गेम का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में
अगर यूक्रेन जंग पर कोई ऐतिहासिक फैसला हो गया तो भारत के लिए नए दरवाजे खुलेंगे और दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि पुतिन इस मुलाकात में ट्रंप को अपने पाले में कर लेंगे और क्या भारत का S-400 वाला गेम अमेरिका के दिल पर सीधा वार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अब राजनीति सिर्फ देखनी नहीं है, समझनी और बोलनी भी जरूरी है।